हेलो एवरीवन। आज हमें जैनिज्म कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जैनिज्म के बारे में कि किस तरह से जैनिज्म का ओरिजिन हुआ था। हमने डिफरेंट सेक्ट जो श्वेतांबर और दिगंबर है उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है कि उसके फॉलोअर जो है श्वेतांबर के फॉलोअर्स क्या करते हैं और जो दिगंबर है उनके जो फॉलोअर है क्या करते हैं। फिर हमने डिफरेंट सबसेक्ट के बारे में भी पढ़ा था श्वेतांबर और दिगंबर के। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जैनिज्म को और इस लेक्चर में हम जैनिज्म कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको जैनिज्म पूरा स्टार्टिंग से देखना है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। और दोनों ही लेक्चर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो जैनिज्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो जैनिज्म की लिटरेचर है, जो जैनिज्म की लिटरेचर है और जो बुद्धिज्म की लिटरेचर है वो मैं आप लोगों को एक साथ करवाऊंगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो महावीरा एंड हिज लाइफ या फिर लॉर्ड महावीर एंड हिज लाइफ। तो जो लॉर्ड महावीर थे वो क्या थे? 24th तीर्थंकर थे, मैंने बताया था। टोटल 24 टीचर्स थे या जो सेंट थे, साधु थे। टोटल 24 जो सेंट थे या टीचर्स थे जैनिज्म में। और जो 24th जो टीचर या तीर्थंकर थे वो कौन थे? लॉर्ड महावीर। ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड महावीर। सबको समझ आ रहा है? वर्धमान महावीर थे। ठीक है, क्लियर है? सो तो अब जो वर्धमान महावीर थे, ठीक है, उन्होंने एट द एज ऑफ 30, उन्होंने एट द एज ऑफ 30 क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था और सन्यास और त्याग के रास्ते पे चल दिए थे वो। ठीक है। और 12 साल तक वो कह सकते हो उन्होंने इस सन्यासी कह सकते हो जीवन को अपनाया और बहुत ज्यादा त्याग के साथ अपना जीवन जिया और अलग अलग जो है लाइफ में चीजें सीखी। और 13th ईयर, ठीक है, और यानी एट द एज ऑफ 42 और 13th ईयर अपने मतलब जो सन्यास लेने के बाद जो 13th ईयर था उसमें उन्होंने क्या क्या प्राप्त करा, क्या चीज अटेन करी? सुप्रीम नॉलेज अटेन करी। क्या चीज अटेन करी? सुप्रीम नॉलेज। तो जैनिज्म में जो है नॉलेज को, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताइए। मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैनिज्म में 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताइए। ठीक है। और जो सबसे सुप्रीम नॉलेज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, यानी अगर ये वाली नॉलेज, अगर इस चीज की नॉलेज किसी भी इंसान को हो जाती है तो उसे दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज के बारे में पता होता है। यानी इस नॉलेज से ज्यादा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। दैट इज सुप्रीम नॉलेज। और इस नॉलेज को क्या कह सकते हो, क्या बुलाया गया? केवल्य। इस नॉलेज को क्या बुलाया गया? केवल्य। सबको समझ आ रहा है? दैट इज सुप्रीम नॉलेज। तो एट द एज ऑफ 42 जो लॉर्ड महावीर है, दैट इज वर्धमान महावीर जो है, उन्हें क्या अटेन हो जाता है? सुप्रीम नॉलेज, दैट इज केवल्य। सो केवल्य, जिस इंसान को केवल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। सो ऐसा इंसान जो कि सुप्रीम नॉलेज अटेन कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? केवलिन बोलते हैं जैनिज्म में। ठीक है। सो जो लॉर्ड महावीर थे उनको बाद में क्या बोला जाने लगा? द सुप्रीम हीरो या फिर जिना बोला जाने लगा। और मैंने बताया कि जो जिना शब्द है उसी से जैनिज्म शब्द निकला है। जो जिना शब्द है उसी से जैनिज्म शब्द निकला है। और मैंने बताया था जो जिना शब्द है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कॉन्क्वर करना। ठीक है। या फिर जिस ऐसा इंसान जिसने कॉन्क्वर करा हो, क्या? अपनी मिजरी और किसको? अपने हैप्पीनेस को। अपने मिजरी, अपने हैप्पीनेस को। यानी ना उसे दुख से फर्क पड़ता है, ना किसी कष्ट से फर्क पड़ता है, ना ही खुशी से फर्क पड़ता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? जिना बोलते हैं। ऐसा इंसान जो अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर देता है, जिसके कोई डिजायर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिसका जिसके जो कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है, जिनको इन सब चीजों से लिबरेशन मिल जाती है, वेल्थ, डिजायर्स, ठीक है, इन सब चीजों से फ्रीडम मिल जाती है। वेल्थ हो गया, डिजायर्स हो गया, हैप्पीनेस हो गया, मिजरी हो गया, उसको क्या बोला जाता है? जिना बोला जाता है। ठीक है, या जिना या फिर कॉन्कुरर। ठीक है। सो और उनको क्या बुलाया जाता था लॉर्ड महावीरा को? ठीक है, निर्ग्रंथ। क्या बुलाया जाता था? निर्ग्रंथ। ठीक है। निर्ग्रंथ भी एक तरह से टीचर ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ा जाए। फिर जो महावीर थे, ठीक है, अब अगले जो है 30 साल, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह गए। इन्होंने जो है अपनी डॉक्ट्रिन्स और जो इन्होंने जीवन में सीखा वो दुनिया को सिखाया। सभी को क्लियर है? इन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स और जो इन्होंने जो अपने जीवन में था वो सिखाया सबको। ठीक है। सो और फिर जैसे ये कोसाला गए, मगध गए और फर्दर ईस्ट गए। ठीक है, अपनी अपनी जो कह सकते हो जैनिज्म को स्प्रेड करते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है। से ठीक है। और ही ऑफन विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ बिम्बिसार एंड अजात शत्रु। तो उस जमाने में जो किंग थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा मगध मगध अंपायर के बारे में पूरा का पूरा। तो उस जमाने में जो उनके कह सकते हो कंटेम्पररी थे लॉर्ड महावीरा के, वो कौन थे? बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और वो इसकी कोर्ट में भी जाते थे, वो इन लोगों की कोर्ट में भी जाते थे। दैट इज बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जैसे ही हम बुद्धिज्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो लॉर्ड महावीर है, इनकी जो डेथ है वो या फिर जो निर्वाण प्राप्त होता है वो कब होता है?
एट द एज ऑफ 72 या फिर 468 बीसी में इनको निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, ही डाइड एट पावा। और ये कौन सी जगह पे इनका जो देहांत है वो कहाँ होता है? पावा में होता है, जो कि कहाँ पे था? राजगिरा, राजगीर के पास था, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है। सबको समझ आ रहा है? सो ही डाइड एट द एज ऑफ 72 468 बीसी में। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है कोई भी अगर रिलीजन बनता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? उसके बारे में हमें अलग अलग ग्रंथों से इंफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग टेक्स्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो इसी तरह से जैनिज्म की भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जैन अगामास से मिलती है या अगम्स से मिलती है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैन अगामास से मिलती है, जैन अगम से मिलती है। और अगामास या अगामास को और भी क्या कहा जाता है? अंगाज। अगामास को और भी क्या कहा जाता है? अंगाज कहा जाता है। तो अगर कहीं अगामास लिखा है या अंगाज लिखा है, वो दोनों क्या है? सेम ही चीज है। तो अब जो अगामास है या फिर अंगम्स है, ठीक है, सॉरी सॉरी अंगास है, ठीक है, तो वो सबसे पहले कब कंपाइल हुए थे? वो कंपाइल हुए थे सबसे पहले फर्स्ट जैन काउंसिल में। कब कंपाइल हुए थे? फर्स्ट जैन काउंसिल में। अब काउंसिल क्या होती है? जब बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठा होते हैं, और ठीक है, और किसी चीज पे कह सकते हो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं, तो काउंसिल क्रिएट होती है। तो काउंसिल का काम ये होता है। तो जो डिफरेंट मॉन्क्स थे, जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो उस टाइम जो जैनिज्म में इंपॉर्टेंट लोग थे, वो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में इकट्ठा होते हैं। और ये साल में किस साल की बात बता रहा हूँ? मैं साल 300 BC की बात बता रहा हूँ। और ये ऑफकोर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर थी। जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो कब थी? आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा थी। ठीक है, सभी को क्लियर है? और जो लॉर्ड महावीर थे, मैंने बताया था आपको, 24 तीर्थंकर थे। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल है, अगर उसकी बात करी जाए, जो फर्स्ट जैन काउंसिल है, तो उसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसमें कंपाइलेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था जैन स्क्रिप्चर्स का। जैन स्क्रिप्चर्स का। ठीक है, और जैन डॉक्ट्रिन्स जो थी, जो डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है, जो मैंने आपको लिबरेशन के बारे में बताया, ठीक है, डिजायर्स कैसे कंट्रोल करना है, ये सब जैनिज्म में जो बताया, ठीक है, वो और श्वेतांबर दिगंबर के जो डिफरेंट टीचिंग्स थी, वो हमने पढ़ा था इससे पहले। तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं लिखी होंगी। तो उसका लिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ? दैट इज फर्स्ट जैन काउंसिल में। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब होती है? अराउंड 300 BCE। और ऑफ कोर्स ये आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा होती है। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? इसके ऑर्गेनाइजर थे स्थूलभद्र। इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, और इस फर्स्ट जैन काउंसिल के जो पैट्रॉन थे, इस फर्स्ट जैन काउंसिल के जो पैट्रॉन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की छत्र छाया में ये जो है फर्स्ट जैन काउंसिल होती है। उस टाइम ये किंग्स थे वहां के। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? सभी को क्लियर है? सो चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइम किंग थे, तो ये पैट्रॉन थे यहाँ के। तो इसका जो मेन पर्पस था फर्स्ट जैन काउंसिल का, वो था कंपाइल करना। ठीक है, चीजों को कंपाइल करना और प्रिजर्व करना। किसको? जैन टीचिंग्स को। किसको? जैन टीचिंग्स को। इससे पहले जो है जैन टीचिंग्स ओरली पास हो रही थी। कैसे पास हो रही थी? ओरली पास हो रही थी, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर जैन टीचिंग्स जा रही थी, वो सिर्फ बोलकर जा रही थी, यानी सिखाकर मतलब जा रही थी। तो एक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखी थी। और तो कंपाइलेशन फर्स्ट टाइम जैनिज्म जो जैनिज्म कह सकते हो रिलीजन है, उसकी जो लिटरेचर है या फिर उसके बारे में, ठीक है, उसकी जो टीचिंग्स है, उसको फर्स्ट टाइम कंपाइल करा गया फर्स्ट जैन काउंसिल में। ठीक है, सभी को क्लियर है? सो द मेन पर्पस, इसको जो मेन पर्पस था इस काउंसिल का था, वो क्या था? कंपाइल करना, प्रिजर्व करना जैन टीचिंग्स को और ओरल ट्रेडिशंस को, जो कि फेड हो रहे थे, जो कि क्या हो रहे थे? फेड हो रहे थे, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। तो उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को क्लियर है? फिर क्या है? और इस समय तक मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर और दिगंबर भी डिफरेंट सेक्ट क्रिएट हो गए थे जैनिज्म में। श्वेतांबर और दिगंबर डिफरेंट सेक्ट क्रिएट हो गए थे जैनिज्म में। सभी को क्लियर है? तो इस काउंसिल का आउटकम क्या आता है? तो इस काउंसिल में क्या हो जाता है? जैन अगम्स जो है कंपाइल हो जाते हैं। जैन अगम्स कंपाइल हो जाते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे जिस तरह से हमारे जो हिंदू धर्म है, उसमें क्या होता है? गीता पढ़ते हैं आप लोग, तो वो क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसी तरह से जो जैनिज्म है, उसमें भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट जैन काउंसिल से। तो फर्स्ट जैन काउंसिल में जो है क्या होता है? जैन अगम्स का कंपाइलेशन होता है, जो कि क्या होते हैं? सीक्रेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, क्लियर है? लेकिन जो दिगंबर थे, वो कहते हैं कि ये जो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स हैं, ये सही नहीं है। और जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स थे, वो क्या हो चुके हैं? लॉस्ट हो चुके हैं। वो जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स थे, वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। तो ये इस चीज को
एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन? भला दिगंबर। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जैन काउंसिल खत्म करके। फिर सेकंड जैन काउंसिल है। तो जो सेकंड जैन काउंसिल है काफी सालों बाद होती है। फर्स्ट जो 5th सेंचुरी सीई, कब होती है? 5th सेंचुरी सीई। तो अभी हमने पढ़ा कि 300 बीसीई की बात करी थी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट एरा की, या फिर बिफोर कॉमन एरा। सभी को क्लियर है? तो और जो सेकंड जैन काउंसिल है वो 5th सेंचुरी सीई में होती है, अराउंड 512 सीई, अराउंड 512 सीई की बात है। और ये लोकेशन क्या होती है? वल्लभी। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? वल्लभी, प्रेजेंट डे गुजरात। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो जो सेकंड जैन काउंसिल है वो होती है वल्लभी में, इन प्रेजेंट डे गुजरात। इसके कौन ऑर्गेनाइजर थे? इसके ऑर्गेनाइजर थे देवर दिगानी। देवर दिगानी जो कि क्या थे? एक जैन मॉन्क थे। देवर दिगानी जो कि क्या क्या थे? एक जैन मॉन्क थे। इसको किसने ये जो सेकंड जैन काउंसिल है, ठीक है, इस टाइम जो राजा थे, ठीक है, इस वल्लभी एरिया के, ये कौन थे? मैत्रका डायनेस्टी रूलर्स ने अरेंज करवाई थी सेकंड जैन काउंसिल को। ठीक है, और इस टाइम तक जो है जैन स्क्रिप्चर्स जो थे उनको और ज्यादा डिफरेंट पार्ट्स में कह सकते हो डिवाइड हो गए थे। ठीक है, और जो ओरल ट्रेडिशन थे वो वीक हो रहे थे। तो इस वाली जैन काउंसिल का भी जो एम था वो राइट डाउन करने का एम था इनका। ठीक है, और श्वेतांबर जो अगामास थे, ठीक है, उसको कंप्लीट कंप्लीट करने का भी इनका क्या था? इनका जो था वो मेन इनका मकसद था। सभी को क्लियर है? So the council aimed to compile and write down all the Shwetambar Agamas to prevent their complete loss। ठीक है, तो जो श्वेतांबर अगामास है उनको लिखने का या फिर कंपाइल करने का इनका एम था सेकंड जैन काउंसिल में। तो इसका जो है सेकंड जैन काउंसिल का जो आउटकम होता है वो क्या होता है? ठीक है, जो जैन अगामास है वो उनको फाइनली लिख लिया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, उनको लिख लिया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? और ये जो थे, ये जो डिफरेंट ये जो स्क्रिप्चर्स हमने लिखे थे या फिर जो सेकंड जैन काउंसिल में जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं श्वेतांबर जो जैन्स थे, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही कह सकते हो श्वेतांबर जैन्स यूज करते हैं, कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स को यूज करते हैं। सबको समझ आ रहा है? तो स्क्रिप्चर्स मैंने बताया दैट इज ग्रंथ, सबको धार्मिक ग्रंथ। लेकिन जो दिगंबर्स थे वो स्टिल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये अभी भी यही बिलीव करते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे जैनिज्म के वो क्या हो चुके हैं? वो खो चुके हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं। सबको समझ आ रहा है? तो सेकंड जैन काउंसिल तक ये यही मानते आए दिगंबर्स की जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, किसके भला? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जैनिज्म से रिलेटेड, जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स है, जो ओरिजिनल धार्मिक ग्रंथ है जैनिज्म के, वो खो चुके हैं। सबको समझ आ रहा है? लेकिन जो श्वेतांबर है उन लोगों के स्क्रिप्चर्स तैयार हो जाते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इसमें सेकंड जेन काउंसिल में। सबको समझ आ गया? सो न्यू एडिशन क्या था? न्यू एडिशन यहाँ पे क्या था? उपंगास का क्रिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है? उपंगास का क्रिएशन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था अंगास के बारे में। अंगास को और क्या कहते थे? अंगास को और क्या कहते थे मैंने यहाँ पे बताया था? अगमाज। ठीक है, अगामाज या फिर अगामाज या फिर अगम्स। ठीक है, अगामाज। सबको समझ आ रहा है? सो जो मेन स्क्रिप्चर्स थे, यानी जो मेन धार्मिक ग्रंथ है वो उसे क्या बुलाया जाता था जैनिज्म में? उसे बुलाया जाता था अंगाज। और जो और अंगाज का दूसरा नाम क्या था? अगमाज। ठीक है, सो अब छोटे छोटे कह सकते हो जो माइनर सेक्शन क्रिएट करे जाने लगे, ठीक है, अंगाज और अगामाज के ऊपर। ठीक है, उसको क्या बोला जाने लगा? उपंगाज। ठीक है, तो मेन चीज क्या हो गया? मेन हो गया अंगास, और छोटे छोटे स्क्रिप्चर्स, छोटे छोटे सेक्शंस, उनको क्या बोला जाने लगा? उपंगास। सबको समझ आ रहा है? सो न्यू एडिशन क्या हुआ सेकंड जेन काउंसिल में? उपंगास। ठीक है, बनने लगे। सो इन न्यू एडिशन क्या था? न्यू एडिशन वर मेड इन द फॉर्म ऑफ उपंगास और माइनर सेक्शंस। सो माइनर सेक्शंस ऐड कर दिए गए जो सेकंड जेन काउंसिल में। फिर बात करी जाए थर्ड जैन काउंसिल की, ये होती है अराउंड 6th सेंचुरी सी। ये कब होती है? अराउंड 6th सेंचुरी सी। ठीक है, पॉसिबली ये बताए, मतलब एस्टिमेशन है कि या तो मदुराई में होती है तमिलनाडु में, या फिर होती है कर्नाटका में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? दिगंबर मॉन्क्स इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नेम कह सकते हो डिबेटेड है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, सो जो दिगंबर्स थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अगामास को, या अंगम्स, जो अंगास थे उनको, जो सेकंड जैन काउंसिल में जो अंगास बने थे या अगामास बने थे उनको कंप्लीटली कह सकते हो रिजेक्ट कर देते हैं। और ये अब खुद के स्क्रिप्चर्स बनाते हैं, ये खुद के स्क्रिप्चर्स या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बनाते हैं, किसमें? थर्ड जैन काउंसिल में। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो अब दिगंबर कहते हैं कि भाई हमने पिछले जो दो थे वो तो रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, जो पिछले दो काउंसिल में जो स्क्रिप्चर्स बनाए थे वो हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं।
अब हम खुद के ओन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बनाते हैं, स्क्रिप्चर्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिगंबर्स कंपाइल्ड देयर ओन स्क्रिप्चर्स, ठीक है। और इनमें से जैसे क्या 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 थे स्क्रिप्चर्स का नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे शतखंड अगम, तो कहीं नाम आता है कि जो शतखंड अगम है वो किससे रिलेटेड है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। वो रिलीजन से रिलेटेड है जैनिज्म से, और कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, दिगंबर से। किससे, कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, दिगंबर से। सबको समझ आ रहा है। सो जो दूसरा कह सकते हो अगर मैं, वो क्या है, कश्य पहुदा, कश्य पहुदा, ठीक है। और इसको किसने लिखा था, आचार्य पुष्पंद पुष्पादंता, ठीक है। ये थोड़ी डिफिकल्ट नेम है, तो आचार्य पुष्पादंता जी ने लिखा था ये, ठीक है। और भूतबली, तो आचार्य पुष्पादंता एंड भूतबली, ठीक है। सो दिगंबर्स भी जो है वो अपना अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कह सकते हो क्रिएट कर देते हैं थर्ड जैन काउंसिल में, और जो कि होती है अराउंड 6th सेंचुरी सी, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट मैंने अभी बताए, ये फाउंडेशन बनते हैं दिगंबर जैन लिटरेचर, ये फाउंडेशन बनते हैं दिगंबर जैन लिटरेचर के। सभी लोग ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, टीचिंग्स ऑफ महावीर। सो जो लॉर्ड महावीर थे, जो वर्धमान महावीर थे, इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि एक हर इंसान कह सकते हो कि किस तरह से अटेन कर सकता है टोटल फ्रीडम, किस चीज से, साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ, पेन, मिजरी, डेथ, एंड अचीव कर सकता है परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट, ठीक है। परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट, ब्लिसफुल या फिर कह सकते हो परमानेंट ब्लिसफुल का मतलब हो जाएगा परम सुख कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। ऑफ वंस सेल्फ, सभी को क्लियर है। किस तरह से एक इंसान अपनी पूरी की पूरे अपने कह सकते हो सेल्फ अवेयर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सेल्फ अवेयर हो सकता है। और किस तरह से मुक्ति पा सकता है जीवन कह सकते हो बर्थ से, ठीक है, लाइफ से, जो मिजरी और पेन मिलता है जीवन में, ठीक है। और जो मृत्यु होती है किसी भी इंसान के, उस ये जो साइकिल है पूरे जीवन की, ठीक है, ये जो साइकिल है पूरे जीवन की, इससे किस तरह से कोई भी इंसान मुक्ति पा सकता है, ठीक है, फ्रीडम पा सकता है, ठीक है। तो ये जो था लॉर्ड महावीर इस चीज को कह सकते हो लोगों को सिखाना चाहते थे। और जब भी कोई इंसान इन सब चीजों से फ्रीडम पा लेता है, इस चीज को अचीव कर लेता है, जो परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट है, इसको जब भी कोई इंसान अचीव कर लेता है, तो उसको क्या बोला गया है, इस चीज को बोला जाता है निर्वाण। क्या बोला जाता है, निर्वाण, या फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। एब्सोल्यूट फ्रीडम या फिर मोक्ष प्राप्ति की इसमें इस चीज को कहा जाता है। सबको समझ आ रहा है। सो जो महावीरा जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट करी थी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जो कि उनसे पहले तीर्थंकर ने बनाई थी, जो जिनका क्या नाम था, परसवनाथ, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, परसवानाथ या फिर परसवनाथ जो भी बोलेंगे इसे, ठीक है। सभी लोग ले रहे हैं। सो लॉर्ड जो महावीर थे उन्होंने, लॉर्ड जो महावीर थे उनसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, परसवनाथ, ठीक है। तो लॉर्ड महावीर थे, उन्होंने लगभग सारी चीजें कह सकते हो एक्सेप्ट कर ली थी, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जो कि लॉर्ड परसवनाथ ने जो दी थी, ठीक है। सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ इसमें अल्टरेशंस करे, थोड़े बहुत चेंजेस करे, और एडिशंस भी करे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 5 वॉज में जो 5th वॉज था, ठीक है, 5 वॉज में से जो 5th वॉज था वो किसने दिया था, लॉर्ड महावीर ने ऐड करा था, जो कि था ब्रह्मचार्य, ठीक है, जो कि था ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो जो 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म थी, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, 5 वॉज, उसको क्या बोला जाता था, पंचा महाव्रताज, पंचा महाव्रताज भी बोला जाता था, ठीक है। और ये किसके किन लोगों के लिए थी, ये मॉन्क्स के लिए थी, मैंने बताया था ना सभी को, ठीक है। जो पंचा महाव्रताज थी, ठीक है, जो 5 प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। सो जो 5 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो जैनिज्म में, जो कि जो जो लॉर्ड महावीरा ने सिखाया था, जो 5th था वो लॉर्ड महावीरा ने ऐड करा था, दैट इज ब्रह्मचार्य, ठीक है, वो उन्होंने ऐड करा था। बाकी 4 किसने दिए थे, परशुनाथ ने दिए थे, जो कि 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये जो 5 वॉस थे, इस चीज को क्या बोला जाता था, पंचा महाव्रतास, पंचा महाव्रतास, ठीक है। ये चीज याद रखना, पंचा महाव्रतास, ठीक है। तो ये जो पंचा महाव्रतास थे, ये सिर्फ किस चीज, किन लोगों के लिए कह सकते हो, ये किन लोगों को फॉलो करना था, ये सिर्फ जैन मॉन्क्स को फॉलो करना था। ये सिर्फ किसके लिए फॉलो, किन लोगों के लिए था, ये सिर्फ जैन मॉन्क्स के लिए था। फिर आते हैं अनुव्रतास, फिर क्या आता है, अनुव्रतास। ये ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट थे जो कि नॉर्मल जो गृह गृहस्थी वाले लोग होते हैं और मॉन्क्स दोनों के लिए। तो गृह गृहस्थी और जो जैन मॉन्क्स थे उन दोनों को क्या फॉलो करना होता था, अनुव्रतास। लेकिन जो पंचा महाव्रतास थे उसको किसको फॉलो करना था, सिर्फ मॉन्क्स को फॉलो करना था। सभी लोग ले रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। सो सभी को क्लियर है। तो अनुव्रतास थे जो वो दोनों के लिए लागू होता था, दैट इज हाउस होल्डर।
हाउस होल्डर और हाउस होल्डर्स और मॉन्क्स के लिए, दोनों के लिए अनुव्रतास जो थे, कोड ऑफ कंडक्ट दोनों के लिए लागू होते थे। लेकिन जो पंचा महाव्रतास थे वो सिर्फ मॉन्क्स के लिए लागू होते थे। ठीक है, क्लियर है। और जैनिज्म में ये भी माना जाता था कि क्या क्या बिलीव होता था कि जो मोनेस्टिक लाइफ है, जो त्याग वाली लाइफ है, जो आइसोलेटेड लाइफ एक मॉन्क जीता है, ठीक है, जो भी एक इंसान जीता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाउस होल्डर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अटेन करना, क्योंकि वो जुड़ा रहता है अपने, कह सकते हो, रिलेशनशिप्स में जुड़ा रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। तो वो इन सब चीजों से फ्रीडम नहीं पा पाता। सबको समझ आ रहा है। सो वो उसी साइकिल में फंसे रहता है, दैट इज बर्थ। जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, जो पेन और मिजरी की साइकिल है, वो उसमें फंसा रह जाता है। ये जैनिज्म बिलीव करता था। ठीक है, सभी को क्लियर है। और जो मॉन्क है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था, स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना जरूरी था, स्ट्रिक्ट रूल्स। और अबेंडन करना उसके लिए बहुत जरूरी था, वर्ल्डली पोजेशंस। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, वर्ल्डली पोजेशंस भी उसको अबेंडन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सभी लोग ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैनिज्म में सोल और मैटर की अगर बात करी जाए, सोल और मैटर की अगर बात करी जाए, तो जैनिज्म में देखते हैं क्या विचारधारा है इस चीज के ऊपर, क्या ये लोग सोचते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो बात करी जाए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो जो लॉर्ड महावीर थे, ठीक है, इनका ये मानना था कि जितनी भी चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी को क्लियर है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सब में जो है क्या है, एक सोल है। सब में क्या है, सोल है। एनिमेट एंड इनएनिमेट, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सब में क्या है, सोल है। सभी को क्लियर है। और जो सोल लिबरेट हो जाती है, जो सोल लिबरेट हो जाती है, ये जो डिफरेंट डिजायर्स हैं, हैप्पीनेस है, ठीक है, जो पेन है, मिजरी है, इन सब से जब एक सोल फ्रीडम पा लेती है, इन सब से बाहर आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, लिबरेटेड सोल कहते हैं। और लिबरेटेड सोल जो होती है वो क्या होती है, सबसे प्योर सोल होती है। जो लिबरेटेड सोल होती है वो क्या होती है, प्योर सोल होती है। नहीं तो जो प्योर सोल नहीं होती, या फिर जो सोल लिबरेटेड नहीं होती, वो एक बॉन्डेज या एक बंधन में रहती है। वो एक बॉन्डेज में रहती है, बंधन में रहती है, किसकी वजह से, जो डिजायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, जो क्या होते हैं, डिजायर्स एक्यूमुलेट होते हैं प्रीवियस बर्थ में, जो डिजायर्स एक्यूमुलेट होते हैं प्रीवियस बर्थ में। सबको समझ आ रहा है। थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा फिलोसफी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी जैनिज्म में आप लोगों को। बुद्धिज्म में थोड़ा सा जो है ना, ये चीज बुद्धिज्म में इतना ज्यादा नहीं है। ये जो फिलोसफिकल बातें चल रही है ना, कि सोल, आत्मा, ठीक है, मैटर, लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, यूनिवर्स की बात करी जाएगी। ठीक है, बुद्धिज्म में इतनी ज्यादा चीज नहीं थी, और वही जो है ज्यादा अट्रैक्शन मिला बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म को वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट, जो कॉमन लोग थे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म से इसलिए अट्रैक्ट हुए। ठीक है, सो और देखा जाए तो कितने डिफिकल्ट रूल्स हैं कि भाई, मतलब इतना ज्यादा बड़ा त्याग मांगते थे जैनिज्म में। ठीक है, कि कपड़े नहीं पहनने हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी को ले रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है फॉलो करना। सो तो महावीर जो थे वो बिलीव करते थे, जो लॉर्ड महावीरा थे या महावीर थे, वो क्या बिलीव बिलीव करते थे, सोल यानी जीवा, ठीक है, और मैटर यानी अजीवा में। ठीक है, कि इनका मानना ये था, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ पे जो एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ दो चीजों से बने हैं। एक है सोल, दूसरा क्या है, मैटर। एक है सोल, दूसरा क्या है, मैटर। ठीक है, जीवा एंड अजीवा। सभी को क्लियर है। और इन्होंने बताया कि जो सोल है वो हमेशा एक स्टेट ऑफ बॉन्डेज में होती है, एक स्टेट ऑफ बंधन में होती है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि डिजायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्रीवियस बर्थ में, क्योंकि जो जो पिछले जन्म होते हैं उसमें डिजायर्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो सोल है उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, वो हमेशा बॉन्डेज में रहती है। सभी को क्लियर है। सो एक जो लिबरेटेड सोल है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा प्योर सोल होती है। ठीक है, और अगर ये कह सकते हो, क्वेश्चन आता है कि क्या वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में भी सोल देखते थे, तो यस। ठीक है, इनका मानना ये था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, या फिर एनिमेट या फिर इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों में ही सोल होती थी। सबको समझ आ रहा है। और जो सोल है उसको पेन भी महसूस होता था। ठीक है, इंजरी भी महसूस होती थी। इसको सोल को, सभी को ले रहे हैं, तो ये आइडिया हो गया सोल का। सभी को ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं द आइडिया ऑफ मोक्ष। बात करते हैं द आइडिया ऑफ मोक्ष। तो जो जैनिज्म है, जैनिज्म में ये माना जाता है, ठीक है, जो मैन है वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। जो मैन है यानी जो इंसान है, वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। और वो अपना जो कह सकते हो मोक्ष है, वो खुद प्राप्त कर सकता है।
मोक्ष की प्राप्ति इंसान के हाथ में ही है। सबको समझ आ रहा है? अब किस तरह से कोई इंसान मोक्ष पा सकता है? एक ऐसी लाइफ जी के जो बहुत प्योरिटी से जिए कोई भी इंसान, ठीक है, सब चीज का त्याग कर दे, ठीक है, अपने डिजायर से कह सकते हो फ्रीडम पाले, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें अगर कोई इंसान कर सकता है, अपनी लाइफ को प्योरिटी से जी सकता है, तो उसको क्या प्राप्त हो सकता है? उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और हर इंसान अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करता है। ये कौन कहता था? जैनिज्म में ये चीज कही जाती थी, ठीक है। सो इसी वजह से जो लॉर्ड महावीर थे, इन्होंने क्या एडवोकेट करा था? ये किस चीज को एडवोकेट करते थे? किस चीज को बढ़ावा देते थे? ये बढ़ावा देते थे द लाइफ ऑफ एसेटिज्म एंड एक्सट्रीम पिनेंस। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो ये एसेटिज्म मैंने बताया था, दैट इज त्याग, और या फिर कह सकते हो जो सन्यास का जीवन है, इस चीज में ये ज्यादा फोकस रखते थे या फिर एडवोकेट करते थे। ठीक है, सभी को क्लियर है? और इसी वजह से कह सकते हो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट में एक इंसान आ सकता है अगर वो त्याग करवा कर देता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है, तभी वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट में एक इंसान आ सकता है। सभी को क्लियर है? सो आइडिया ऑफ गॉड की बात करी जाए, तो मैंने बताया था गॉड को, ये जैनिज्म में माना जाता था कि गॉड होते थे, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गॉड जो थे वो क्रिएटर नहीं थे। गॉड जो थे वो यूनिवर्स के क्रिएटर नहीं थे, बट क्या थे? एक ऐसे परफेक्ट बीइंग थे जिनको क्या प्राप्त था? कह सकते हो सारी नॉलेज थी। सबको समझ आ रहा है? सो तो ऐसी सोल, ठीक है, जिनको अनलिमिटेड ब्लिस और नॉलेज हो जाए और पावर आ जाए, ठीक है, ठीक है, उनको रिगार्ड करा जा सकता है एज गॉड। सो तो जो गॉड एज अ क्रिएटर है, जैसे क्या माना जाता है कि भाई भगवान ने दुनिया बनाई है, तो जैनिज्म ये नहीं कहता है, ठीक है, जैनिज्म ये नहीं कहता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है। सभी को क्लियर है? सो जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड नॉट एज अ क्रिएटर, ठीक है, डज बिलीव, सॉरी, जैनिज्म डज बिलीव इन गॉड नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ परफेक्ट बीइंग। और कोई भी ऐसी सोल है, जो आत्मा है, जो कि अनलिमिटेड ब्लिस कह सकते हो अचीव कर लेती है, नॉलेज, जो सुप्रीम नॉलेज है वो अटेन कर लेती है, सुप्रीम पावर अटेन कर लेती है, ठीक है, तो उसको रिगार्ड करा जा सकता है एज गॉड। सभी लोग ले रहे हैं? तो ये गॉड का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया जैनिज्म में। फिर बात करी जाए वेदास के बारे में, इनकी क्या विचारधारा थी। तो जो वेदास की अथॉरिटी थी, इसको ये प्रॉपर रिजेक्ट कर देते हैं। यानी जो ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे ना, वर्ण सिस्टम जो था कि ब्राह्मण जो थे वो टॉप पे रहेंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे। तो ये जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी, जो ब्राह्मण कह सकते हो जो डोमिनेट करते थे जैनिज्म में, इसको पूरा खारिज कर दिया किसने? जैनिज्म में इस चीज को पूरा खारिज कर दिया गया। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज में आगे। अब जो जैनिज्म है उसमें 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे हर धर्म में कोई ना कोई सिंबल यूज करा जाता है, जैसे क्रॉस यूज करा जाता है किसमें भला? क्रिश्चियनिटी में। ओम यूज करा जाता है किसमें? हिंदू समाज में। ओम यूज करा जाता है, या स्वास्तिक जो है वो यूज करा जाता है। सभी को क्लियर है? आई डोंट नो सीधा बनाया कैसे बनाया, सभी को क्लियर है? सो 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स ऑफ जैनिज्म है, जिसका हर हर सिंबल का कोई ना कोई मतलब होता है। अब देखते हैं क्या है। तो सबसे जो पहला सिंबल है स्वास्तिका, ठीक है, जो सबसे पहला सिंबल है स्वास्तिका, ठीक है, वो पीस को दर्शाता है और वेलबींग ऑफ ह्यूमंस को दर्शाता है स्वास्तिका। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सिंबल, दैट इज स्वास्तिका। किसमें? जो मैंने सिंबल बनाया था वो उल्टा था, ठीक है। सो जो स्वास्तिका था, तो ठीक है, जो स्वास्तिका था उसका क्या मतलब था? पीस एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो 8 सिंबल्स ऑफ जैनिज्म की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो सिंबल है, ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है नव दव नव दवारता, ठीक है, सॉरी, नंद वार्ता, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है? नंद द्वारता। ये बहुत छोटा लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्या है? नंद द्वारता। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। सो नंद द्वारता में क्या है? ये एक लार्ज स्वास्तिका है। ये क्या है? एक लार्ज स्वास्तिका है जिसमें 9 एंड पॉइंट्स हैं। ये क्या है? एक लार्ज स्वास्तिका है जिसमें क्या है? 9 एंड पॉइंट। फिर अगला जो है सिंबल वो क्या है? भंद्रासना। भंद्रासना, ये रहा भंद्रासना। ठीक है, एक तरह से क्राउन लग रहा है ना? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? एक तरह से ये क्या है? थ्रोन है, ठीक है, जो कि सैंक्टिफाइड हो गया है जैनास के फीट से, जो कि सैंक्टिफाइड हो गया है जैनास के फीट से। सबको समझ आ रहा है? जो कि क्या हो गया? एक तरह से पवित्र हो गया है, ठीक है, एक तरह से पवित्र थ्रोन की बात करी जा रही है, ठीक है, जैनास के फीट से ये भंद्रासना कह सकते हो बनाए। ठीक है, फिर बात करी जाए श्रीवा श्रीवत्सा। श्रीवत्सा क्या है देखते हैं। तो श्रीवत्सा ये रहा, ये क्रिस क्रॉस सब जो बना हुआ है। तो श्रीवत्सा क्या है? ये जो मार्क होता है किसमें? जो तीर्थंकर है, जो तीर्थंकर है उनकी चेस्ट पे ये ऐसा मार्क होता है, उनकी चेस्ट पे ये ऐसा
मार्क होता है जो कि क्या दर्शाता है, प्योरिटी दर्शाता है सोल की, क्या दर्शाता है, प्योरिटी दर्शाता है सोल की। फिर आते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, एक मिरर होता है जो कि इनर सेल्फ को दर्शाता है, जो कि अंदरूनी इंसान के जो अंदरूनी खूबियां होती हैं उसको दर्शाता है, जो कि इनर सेल्फ को दर्शाता है। ये हो गया हमारा दर्पण, सबको समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, मीना मीना युगाला, मीना युगाला। अब ये क्या होता है, कपल फिश सिंबल है, इसमें क्या है, कपल फिश सिंबल है। और जो भी इंसान कह सकते हो, जो भी इंसान कॉन्क्वेस्ट कर लेता है अपने जो सेक्सुअल अर्ज है, सेक्सुअल जो नीड है, उस पे अगर कोई भी इंसान कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, तो उसके लिए सिंबल यूज होता है, सेक्सुअल अर्जिस पे जब कॉन्क्वेस्ट कर ले कोई, ठीक है, कंट्रोल कर दे। फिर बात करी जाए वर्धमानक, एक वर्धमानक ये रहा वर्धमानक, ये भी एक सिंबल है। इसमें क्या है, ये एक तरह से शैलो डिश है जिसको यूज करा जाता है एज अ लैम्प, ठीक है, जो कि दिखाता है इंक्रीज इन वेल्थ, ठीक है, इंक्रीज हो गया वेल्थ ड्यू टू मेरिट, इंक्रीज इन वेल्थ ड्यू टू मेरिट, ठीक है। डिफरेंट मैं सिंबल्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बस नाम याद रख लेना इसके, अगर थोड़ा बहुत याद रखा सके तो वेलबींग, पीस वीस ऐसी चीजें याद रख लेना, ठीक है। बट मेन है कि अगर आपको नाम भी याद रहते हैं वो भी बहुत सही है आप लोग के लिए। फिर कलाशा, या फिर, ठीक है, कलश, कलाशा नहीं बोलेंगे, कलश बोलेंगे। ये एक पॉट है फिल्ड विद प्योर वाटर, ये क्या है, एक पॉट है फिल्ड विद प्योर वाटर। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कलश, ठीक है, ये कलश है, ये तो बहुत सिंपल है, अ पॉट फिल्ड विद प्योर वाटर। सो दीज आर 8 ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ जैनिज्म, 8 ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ जैनिज्म, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज, मैंने आपको बताया था जैनिज्म में जो है 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज है, जो कि एक सोल की क्वालिटी को दर्शाती है, जो कि एक सोल की क्वालिटी को दर्शाती है, ठीक है। सो जो नॉलेज है, इट इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, ठीक है। और हर इंसान जो है कह सकते हैं, मतलब एक्वायर कर सकता है नॉलेज को, ठीक है, थ्रू प्रमाण, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड न्याय, पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग से कोई भी इंसान अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। सो सबसे जो पहली नॉलेज वो क्या है, मति जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेप्शन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो जो सेंस ऑर्गन से कोई भी इंसान परसेप्शन रखता है किसी भी चीज का, सो उसे उस नॉलेज को क्या बोला जाता है, मति जनन, ठीक है। फिर आता है श्रुत जनन। श्रुत जनन क्या है, नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स। तो जो धार्मिक ग्रंथों से नॉलेज मिलती है उसे क्या कहते हैं, श्रुत जनन, श्रुत जनन। फिर अवधि जनन में क्या है, अवधि जनन में क्या है, क्लियर वोयंट परसेप्शन, क्लियर वोयंट परसेप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, मना मना प्रय, मेरे को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। सो मनावराया जनन क्या है, टेलीपैथिक नॉलेज। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा, एक सुहानी शाह करके है, एक यूट्यूब में एक लड़की आती है, तो वो जो है ना माइंड रीड कर लेती है। तो जैनिज्म में इस चीज को क्या बोला जाता है, मना प्राया जनन, दैट इज टेलीपैथिक नॉलेज। फिर बात करी जाती है केवल जनन, ठीक है। केवल जनन में क्या है, मैंने बताया था ओमनी साइंस, यानी जब पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाए, यानी इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, केवल जनन, ठीक है, या फिर केवल्य। सभी लोग ले रहे हैं। सो महावीर की जो टीचिंग्स थी वो ओरली ट्रांसमिट हुई थी लोगों को, और जो उनके डायरेक्ट डिसिपल थे, जो उनके डायरेक्ट डिसिपल्स थे, उनको क्या कहा जाता था, महावीर लॉर्ड महावीर के, वर्धमान महावीर के डायरेक्ट डिसिपल्स को कहा जाता था गंधाराज, क्या कहा जाता था, गंधाराज, ठीक है, सभी लोग ले रहे हैं। तो ये चीज प्लीज याद रख लेना, अगर पूछा जाए जो चीफ डिसिपल्स थे, जो मेन कह सकते हो जो चीफ डिसिपल्स थे लॉर्ड महावीर के, उनको क्या कहा जाता था, गंधाराज थे, ठीक है। तो अब जो ओरली ट्रांसमिट हुई थी ये जो कह सकते हो टीचिंग्स, उनको जब लिखा गया तो वो किस टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया, तो टेक्स्ट फॉर्म में लिख के क्या बनाया गया, 14 पूर्वास बनाए गए, 14 पूर्वास बनाए गए एंड 12 अंगास बनाए गए। तो जो महावीर की टीचिंग्स थी, लॉर्ड महावीर या वर्धमान महावीर की जो टीचिंग्स थी, वो किस फॉर्म में लिखी गई, मतलब कि उनको 14 पूर्वास में लिखा गया और 12 अंगास में इनको इनकी टीचिंग्स को लिखा गया। और जो 12 अंगास थे, इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी करा हुआ है। जो 12 अंगास थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे कह सकते हो अंगास, वो थे आचार, आचारंगा सुत, आचारंगा सुत एंड भगवती सुत। तो ये थोड़े, ये दो इंपॉर्टेंट सुत थे जो कि, या फिर जो अंगास थे अमंग द 12 अंगास विच वर कंपाइल्ड। और ये जो अंगास थे किस किस पे बेस्ड थे, ये बेस्ड थे ऑन द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड महावीर। सभी लोग क्लियर है। सो जो आचारंगा सुत जो है, आचारंगा जो सुत है, ये डील करता है किससे,
कोड ऑफ कंडक्ट जो कि जैन मॉन्क्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भगवती सूत्र है, ठीक है, इसमें जैन डॉक्ट्रिन्स को कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है। सभी को क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज मैंने बताया, और किस तरह से पूर्वाज और अंगाज में जो महावीरा की जो लॉर्ड महावीर हैं उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करा गया। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म में दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती हैं, दैट इज सियादवद एंड अनेकांतवद। ठीक है, वध नहीं होगा एक्चुअली, इसका वाद होता है। तो सियादवाद एंड अनेकांतवाद, सियादवाद एंड अनेकांतवाद। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, बट आप लोग अगर इसको लिखना भी सीख गए तो वो भी बहुत मतलब वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सियादवाद थ्योरी ऑफ जजमेंट कहा जाता है सियादवाद को। ठीक है, तो जो जैनिज्म है इसमें ये मानना होता है कि जो जितनी भी नॉलेज होती है ये नेसेसरली या फिर ज्यादातर क्या होती है, पार्शियल होती है, पूरी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, और ये जो नॉलेज होती है हमेशा रिलेटिव होती है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला गया है, सियादवद या फिर सियादवाद। सबको समझ आ रहा है? इसका मतलब जैसे मैं मतलब इसमें क्या है, तो मतलब इसमें ये बोला गया कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी नॉलेज होती है वो पार्शियल होती है, और ये हमेशा रिलेटिव होती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी चीज को देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल है, इसमें एक ब्लाइंड पर्सन है। ठीक है, एक ब्लाइंड पर्सन है, वो क्या है, एक हाथी के पास खड़ा है। अब ये हाथी पता नहीं कैसे बनेगा। ठीक है, एक ब्लाइंड पर्सन है, वो हाथी के पास खड़ा है। अब वो क्या टच कर रहा है, इसकी सूंड को टच कर रहा है, इसकी सूंड को टच कर रहा है। तो देखा जाए, ये अगर इससे पूछा जाएगा ब्लाइंड पर्सन से कि आप क्या टच कर रहे हो, आपके पास क्या है, तो ये बोलेगा भाई मैं तो इसका सूंड को टच कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं जो कुछ ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर को टच कर रहा हूँ। ठीक है, सभी को क्लियर है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर को टच कर रहा हूँ। क्या ये पूरे एलिफेंट के बारे में, पूरे हाथी के बारे में क्या ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज को समझ पा रहा है। ये जो ब्लाइंड पर्सन है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चीज को समझ पा रहा है। सभी को क्लियर है? तो अब जो भी नॉलेज है, हर इंसान अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और वो पार्शियल नॉलेज होती है। वो क्या होती है, पार्शियल नॉलेज। ठीक है, लेकिन जब एक इंसान, कह सकते हो, अल्टीमेट ट्रुथ को जान ले, ठीक है, और जो रियलिटी है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और सारे एस्पेक्ट से उस चीज को कोई भी इंसान अगर जान ले, तो उसे क्या क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बात करी जाए। सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म की मैंने बताता हूँ। मैंने बताया भी था, नाम इनका बताया था एक बार, लास्ट किसी ने कमेंट करा था लास्ट लेक्चर में कि जो जैनिज्म है उसका एक बार सब सेक्ट के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया जाए, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया है। तो सब सेक्ट ऑफ जैनिज्म में दिगंबर्स के जो सब सेक्ट थे वो हमें पढ़ने हैं। दिगंबर्स के जो सब सेक्ट थे, ठीक है, तो जो दिगंबर था वो खुद एक सेक्ट था जैनिज्म का, लेकिन उसके भी अंडर क्या थे, सब सेक्ट थे। तो सबसे पहला क्या है, मूल संघ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दिगंबर के अंडर सबसेक्ट, जो सबसे पहला सबसेक्ट है वो क्या है, मूल संघ। ठीक है, तो सबसे पहला सबसेक्ट क्या है, मूल संघ। तो मूल संघ की अगर बात करी जाए, ये एसोसिएट किया जाता है आचार्य कुंदा कुंद से एसोसिएट करा जाता है। ये ओल्डेस्ट नोन, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम है 430 एडी। तो 430 एडी से अराउंड मूल संघ के बारे में कह सकते हो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एक सब सेक्ट है किसका, दिगंबर, जो जैनिज्म में दिगंबर सेक्ट है उसका भी सब सेक्ट है, कौन, मूला संघ। ठीक है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेज है, नंदीगण, ठीक है, सेनागण, देवागण एंड सिम्हागण। सबको समझ आ रहा है, इसकी भी ब्रांचेज हैं। तो ये हो गया हमारा मूल संघ, जो कि एक सब सेक्ट है किसका, दिगंबर का, दिगंबर जो कि जैनिज्म का एक सेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? सो दिगंबर तेरापंथी भी एक सबसेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्शिप किए जाते हैं आइडल्स। ठीक है, वर्शिप किए जाते हैं आइडल्स, अष्टद्रव्या से, अष्टद्रव्या। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यूज होते हैं। ठीक है, वर्शिपिंग के लिए, सबको समझ आ रहा है? इसमें क्या यूज होते हैं, अष्टद्रव्य यूज होते हैं। लेकिन इसमें जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, किससे, ड्राई सब्सटीट्यूट यूज करे जाते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की जगह। सभी को क्लियर है? सो दिगंबर तेरापंथी की बात कर रहे हैं हम। और ये जो है दिगंबर तेरापंथी डू नॉट एक्सेप्ट
भत्ता, बतरकास, बतरकास एंड वर्शिप करते हैं सिर्फ इसकी तीर्थंकार की ही वर्शिपिंग करते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं? सो जो भद्रकास है, जो भद्रकास है, सिर्फ ये उसकी वर्शिपिंग नहीं करते या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये भद्रकास क्या है, अगर भद्रकास की बात करी जाए, ये क्या है, जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, जो धार्मिक गुरु होते हैं जैनिज्म में, उनको भद्रकास कहा जाता है। ठीक है, जो जैन सेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भद्रकास कहा जाता है। तो ये उसकी वर्शिप नहीं करते, किसमें, दिगंबर तेरापंथी में, तेरा पंथा में। ठीक है, तेरा पंथ बोलेंगे, तेरा पंथ, सॉरी। सबको समझ आ रहे हैं? सो तेरा पंथ की बात होगी। फिर तारा पंथ की बात अगर करें, ये भी एक सब सेक्ट है दिगंबर्स का। ठीक है, तो जो तारा पंथीज होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कह सकते हो नफरत करते हैं, या फिर ये बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं आइडोलेटरी को, मूर्ति पूजन को। सबको समझ आ रहे हैं? लेकिन ये इनके पास खुद के टेम्पल्स हैं जहाँ ये धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं और उसी की वर्शिप करते हैं, ये उसी की वर्शिप करते हैं। मैं बता रहा हूँ तारापंथी को, तारा पंथ के बारे में। ठीक है, और ये कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और ये स्टडी करते हैं सेक्रेड लिटरेचर को। तो तारापंथ में किस चीज की वर्शिपिंग होती है, क्या आइडल्स की वर्शिपिंग होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे किस चीज की वर्शिपिंग होती है, सेक्रेड बुक्स की, धार्मिक ग्रंथों की, क्या, जो जैनिज्म से रिलेटेड धार्मिक ग्रंथ है उसकी यहाँ पे वर्शिपिंग होती है। ठीक है, किसमें, तारापंथ में। फिर बात आते हैं बिसापंथ। बिसापंथ क्या है, इसमें वर्शिप किए जाते हैं तीर्थंकार, यक्षास और यक्षिनीज, यक्षास और यक्षिनीज। ठीक है, तो ये ऐसे कह सकते हो डिवाइन डिवाइन डीटीज हैं यक्षास और यक्षिनीज, जो कि गार्जियन की तरह काम करते हैं, गार्जियन की तरह होते हैं किसके, तीर्थंकार्स को, तीर्थंकार्स के। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ पे वर्शिपिंग होती है तीर्थंकार्स की, यक्षास की, यक्षिनीस की। ठीक है, इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या इंक्लूडेड है, आरती, फ्लावर्स को कह सकते हो ऑफर करना, फ्रूट्स, प्रसाद ऑफरिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे जो भद्रकास हैं उनको धर्म गुरुज माना जाता है, भद्रकास को धर्म गुरुज माना जाता है किसमें, बिसा पंथ में। सभी को क्लियर है? ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, राजस्थान एंड गुजरात में आप लोगों को देखने को ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबको समझ आ रहा है? तो मैंने बताया आपको मूला संघ, ठीक है, आचार्य कुंदा कुंज से रिलेटेड है। ठीक है, और ओल्डेस्ट नोन फ्रॉम 430 एडी। इसके ब्रांचेस हैं नंदीगण, सेनागण, देवागण एंड सिम्हागण। फिर दिगंबर तेरा पंथ में क्या था, मैंने बताया था दिगंबर तेरा पंथ में किससे वर्शिपिंग होती थी, आइडल्स की। तो आइडल्स की वर्शिपिंग तो होती थी, और क्या यूज करा जाता था, अष्टद्रव्य। लेकिन यहाँ पे फूल और फ्रूट को रिप्लेस करके ड्राई सब्सटीट्यूट यूज करा जाता था, और ये एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज को, भद्रकास को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ किस चीज की वर्शिपिंग करते थे, तीर्थंकार्स की वर्शिपिंग ये करते थे। सबको समझ आ रहा है? भद्रकास कौन थे? ठीक है, भद्रकास थे कौन, धर्म गुरुज ऑफ, या धर्म गुरुज इन जैनिज्म, दैट इज बिसा पंथ में हमने देखने को मिला कि ये भद्रकास को भी कंसिडर करते थे। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? फिर तारापंथ के बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, सब सेक्ट ऑफ जैनिज्म। अब दिगंबर के जो सब सेक्ट है वो तो हमने पढ़ लिए, अब श्वेतांबर के जो सब सेक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो स्तन कवस्की जो है सब सेक्ट है किसका, श्वेतांबर्स का। ठीक है, तो ये प्रेयर करते थे किसकी, आइडल की प्रेयर करते थे? नहीं, तो ये आइडल की प्रेयर नहीं करते थे टेंपल में, ये सेंट की पूजा करते थे, जो धार्मिक गुरु होते हैं ये उसकी पूजा करते थे या फिर वर्शिपिंग करते थे। सबको समझ आ रहा है? ये जो स्तन कवस्की हैं ये अपने मुंह पर एक मुहा पट्टी, एक मास्क जैसी चीज पहनते हैं। ठीक है, जैसे ये मास्क है, मैंने दिखाया आप लोगों को। ठीक है, सो मुहा पट्टी नियर देयर माउथ, उसको ये कह सकते हो कवर करते थे। ठीक है, अब ठीक है, स्तन कवस्की जो है प्रेयर हॉल में रहते थे। स्तन कवस्की एक ऐसे प्रेयर हॉल में रहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, स्तनकाज। ठीक है, स्तनकाज। तो ये ऐसी जगह रहते थे जिसको क्या कहते थे, स्तनकाज कहते थे, इसी वजह से इन्हें स्तन कवस्की कहा, स्तन कवसी बोला जाने लगा। ठीक है, और जो ये कह सकते हो जो इनके जो टेम्पल्स हैं वो इतने वेल डेकोरेटेड नहीं होते, जिनके टेम्पल्स हैं वो इतने वेल डेकोरेटेड नहीं होते। तो ये आइडल वर्शिपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, मुहा पट्टी पहनते हैं। ठीक है, एक तरह का मास्क होता है ये। ठीक है, फिर करी जाती है मूर्ति पूजा का, या देरावसी, मूर्ति पूजा का, पूजाका या फिर देरावसी। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एक्चुअली इनकी प्रोनाउंसिएशन, बट आप लोग एक बार इनकी स्पेलिंग्स देख लेना क्या है प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से। ठीक है, फिर इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, फिर मूर्ति पूजाका या देरावसी की बात करी जाए,
तो दे कीप आइडल्स ऑफ, ये आइडल्स रखते थे तीर्थंकर के अपने टेम्पल्स में और उसकी वर्शिपिंग करते थे। ये मुहा पट्टी जो है नहीं बांधते थे, मुहा पट्टी नहीं बांधते थे। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करी जाए तेरापंथी की। तेरापंथी में, तेरापंथी जो था, आप देखो अब दो तेरापंथी हो गए, ठीक है। दो 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 ते जो सब सेक्ट है दिगंबर्स में, उसमें दो, एक तो तेरा पंथ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, श्वेतांबर में तेरा पंथी हो गया, ठीक है। तो ये भी प्रे करते थे सेंट, जो है जो धार्मिक गुरु है उनकी पूजा करते थे इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिपिंग। ये भी अपने मुंह पे मुहा पट्टी बांधते थे। सभी को क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं आगे। अब जो जैनिज्म है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में स्प्रेड होने का, वो किसको दिया गया कंट्रीब्यूशन? महावीर को। तो जो वर्धमान महावीर थे, ये एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है, और इन्होंने जो जैनिज्म की टीचिंग्स थी वो कह सकते हो लोगों को सिखाई, ठीक है। इनकी जो सिंपल वे ऑफ लाइफ थी, ऑस्टेरिटी वाली लाइफ थी, ठीक है, बहुत सिंपल वे ऑफ लाइफ थी, इसको बहुत लोगों से अट्रैक्शन मिला, बहुत लोग इस चीज से अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो जो महावीर, जो लॉर्ड वर्धमान महावीर थे, उनके डिसिपल्स को क्या कहा जाता था? गंधाराज, ठीक है। गंधाराज या फिर हेड ऑफ द स्कूल्स, इनके डिसिपल्स को कहा जाने लगा। सो और जो आर्य सुधर्मा थे, आर्य जो सुधर्मा थे, ये सिर्फ एक लौते ऐसे गंधारा थे जो कि सरवाइव करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, जो कि सरवाइव करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, ठीक है। सो महावीरा, लॉर्ड महावीरा या फिर वर्धमान महावीर जो है वो फर्स्ट थेरा बनते हैं। थेरा का मतलब होता है टीचर। क्या होता है थेरा का मतलब? फर्स्ट, जो फर्स्ट टीचर बनते हैं जैनिज्म में, या फिर या फिर चीफ रिसेप्टर, या फिर चीफ रिसेप्टर। सबको समझ आ रहा है? सभी को क्लियर है? चीफ रिसेप्टर। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो एक तो हम पढ़ रहे हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो वर्धमान महावीर जी की वजह से था। फिर स्प्रेड करा जो डिफरेंट जैन मॉन्क्स थे, ठीक है, इन्होंने भी कह सकते हो किसको स्प्रेड करा? जैनिज्म को स्प्रेड करा। ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और कह सकते हो इन्होंने जो लोकल लोगों थे उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा जैनिज्म स्प्रेड करने में, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? फिर रॉयल पैट्रोनेज भी है, रॉयल पैट्रोनेज भी है। जो रॉयल खानदान थे वहां भी कह सकते हो जैनिज्म अपनाया जाने लगा, ठीक है। जो रॉयल पैट्रोनेज थे वहां भी जैनिज्म अपनाया अपनाया जाने लगा। इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है, उन्होंने भी जैनिज्म को अपना लिया था और वो एक जैन मोंक बन गए थे। और भद्रबहु के साथ वो साउथ में गए थे। मैंने आपको बताया था ना, साउथ में एक पूरी ब्रांच चली गई थी जब बहुत बड़ा फेमाइन आया था, तो भद्रबहु के साथ वो साउथ में गए थे किसको स्प्रेड करने के लिए? जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। सभी लोग ले रहे हैं? और इसी तरह से जो उदायीन थे, जो कि सक्सेसर थे, अजात शत्रु के जो सक्सेसर थे, वो भी क्या थे? डिवोटेड, डिवोटेड थे किसके? डिवोटी थे जैना के, ठीक है, या फिर जैनिज्म के। सभी लोग क्लियर है? सो ड्यूरिंग अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी, ठीक है, मथुरा और उज्जैन जो थे अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी में ग्रेट सेंटर बन चुके थे। मथुरा और उज्जैन जैनिज्म के। तो इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है? जैनिज्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सो टू थेराज, टू थेराज यानी जैन टीचर्स जो थे, ठीक है, वो जो कह सकते हो लेट नंदा किंग, संभूत विजया, संभूत विजया के कह सकते हो, एंड भद्र बहू, ठीक है, वहां पे भी कह सकते हो ये एग्जिस्ट करते थे। सबको समझ आ रहा है? सो टू थेराज एडमिनिस्टर्ड द जैन ऑर्डर इन द डेज ऑफ लेट नंदा किंग, ठीक है। तो ये जो टू थेरास थे, संबुत विजया एंड भद्रबहु जो थेरास थे, टू थेरास थे, ये क्या कह सकते हो, ये किसके डेज में किसके डेज में एडमिनिस्टर करते थे? नंदा किंग के उसमें एडमिनिस्टर करते थे। सबको समझ आ रहा है? तो टोटल जो सिक्स थेरा थे, जो कि टोटल सिक्स जो थेरा थे, दैट इज भद्रबहु, ये किसके कंटेम्परेरी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो बताए जाते हैं कौन थे? भद्रबहु। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? भद्रबहु। जो मैंने बताया था आपको, साउथ में गए थे फेमाइन के टाइम में। और जो दिगंबर सेक्ट था, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दिगंबर सेक्ट को बनाने में, कौन? भद्रबहु। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के ज़माने में जो रेलिवेंस है जैनिज्म की या जैन आइडियोलॉजी की, ठीक है, आज के वर्ल्ड में वो हम पढ़ते हैं, ठीक है।
तो आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जो जैनिज़्म की टीचिंग है, ठीक है? और अगर हम जैनिज़्म को ढंग से अपनी ही डे टू डे लाइफ में भी अगर जैनिज़्म की जो टीचिंग्स है उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी रहेगा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। सबको समझ आ रहा है? जो अनेकांतवाद है, ठीक है? वो हाईलाइट करता है कि स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल टॉलरेंस होगा पूरी दुनिया में, ठीक है? नॉन वायलेंस सिखाता है जैनिज़्म, ठीक है? अगर वो कह सकते हो, अगर नॉन वायलेंस हम यूज़ करें, तो जो न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है? वो कभी भी यूज़ नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया में, ठीक है? इसी तरह से द प्रिंसिपल ऑफ अपारग्रेया जो है, फूड कैन हेल्प टू कंट्रोल कंज्यूमरिस्ट हैबिट एज देयर इज अ ग्रेट इंक्रीज इन ग्रीड एंड पोजेसिव टेंडेंसीज। सबको समझ आ रहा है? तो जो अपार गृह है जिसमें कह सकते हो कंट्रोल करा जाता है, कह सकते हो अपनी हैबिट को, जो वेल्थ जो जो भूख कह सकते हो इंसान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वेल्थ इकट्ठा करने की, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। अगर अपार गृह है, वो जो अपार गृह है अगर वो उस चीज़ को क्या करता है, अपनी लाइफ में अपार गृह को फॉलो करता है, तो इस वाली हैबिट से, ये जो ग्रीड की वजह से जो एक इंसान रेस में लग गया है, उससे भी इंसान बच सकता है। सभी लोग ले रहे हैं? So the doctrine of Sri Ratna is relevant to present time situation which can liberate the souls of women along with men from the subjugation of to liberty and freedom। सभी लोग ले रहे हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो डिफरेंट तीर्थंकर है, जो डिफरेंट जैन टीचर्स हैं, ठीक है? तीर्थंकर है, उनके बारे में मैंने बताया था, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, हर तीर्थंकर का बस आपको दो चीज़ याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो उनका नाम याद रखना, ठीक है? मतलब सारे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जो है वही याद रखना। एक तो फर्स्ट याद रख लेना, 23rd और 22nd और 24th याद कर लेना, ठीक है? तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभनाथ। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो क्या थे? ऋषभनाथ थे। और इनका जो सिंबल है वो क्या है? बुल। इनका सिंबल क्या है? बुल। सभी लोग क्लियर है? तो इनका नाम याद रखना, इनको आदिनाथ भी बुलाया जाता था, ठीक है? इनका सिंबल क्या था? बुल, ठीक है? सेकंड कौन से हैं तीर्थंकर? अजीत नाथ। और इनका सिंबल क्या था? एलिफेंट, ठीक है? सभी लोग क्लियर है? एक बार इनकी एज देखना, एक बार 8.4 मिलियन ईयर्स एज, 7.2 मिलियन ईयर्स एज, मतलब एज देख रहे हो कितनी ज्यादा है, मिलियन ऑफ ईयर्स की एज दिखाई गई है, ठीक है? सभी लोग क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे जो भी कह सकते हो ये तीर्थंकर है इनके बारे में आप लिख लेना कि क्या सिंबल था और क्या इनका नाम था। सिंबल जरूर याद रखना, हर तीर्थंकर की जो क्वालिटी है वो उनके सिंबल के द्वारा ही बताई गई है जैनिज्म में, ठीक है? फिर बात करते हैं, ये भी ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया था, तो जो 22nd जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? नेमिनाथ, ठीक है? और इनका कह सकते हो जो सिंबल था वो क्या था? कॉन्च शेल। क्या था इनका सिंबल? कॉन्च शेल। और जो 23rd तीर्थंकर थे वो कौन थे? परसवनाथ या परसवा, ठीक है? और इनका सिंबल क्या था? स्नेक। सभी लोग क्लियर है? इनकी एज कितनी थी? 100 ईयर्स। सभी लोग क्लियर है? अब कोई पूछ सकता है कि भाई इतने ज्यादा एज किसकी हो सकती है, मिलियन ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो दिखा रहे हैं हर तीर्थंकर की एज, एक्सेप्ट ये जो परसवनाथ और जो लॉर्ड महावीरा थे जो 24 तीर्थंकर थे, ठीक है? तो एक्चुअली इसका रीजन जो है वो है, जो जैनिज्म है उसमें जो टाइम को है दो साइकिल में डिवाइड करा गया है, जो जैनिज्म है उसको उसमें टाइम को दो साइकिल में डिवाइड करा गया है। सबको समझ आ रहा है? तो जो पहला जो हाफ साइकिल है, मतलब जो टाइम है वो दो साइकिल में डिवाइड करा है। जो जो फर्स्ट हाफ है उसको क्या बोला गया है? उत्सर उत्सर पिनी। सबको सबको समझ आ रहा है? जो फर्स्ट हाफ जो टाइम साइकिल है उसको बोला गया है उत्सर पिनी। और दूसरा जो टाइम टाइम कह सकते हो जो टाइमलाइन है, जो लाइफ की जो हाफ साइकिल है, दूसरी हाफ साइकिल, उसको बोला गया है अवसर पिनी। तो उत्सर पिनी एंड अवसर पिनी। तो जो उत्सर पिनी है उसमें एक इंसान की जो लाइफ स्पेन है और हाइट है और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? इंक्रीज करती है, यानी उम्र बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है? और जब दूसरी हाफ साइकिल चलती है लाइफ की, ठीक है? सबको समझ आ रहा है? जो टाइम है जब उसकी दूसरी हाफ साइकिल चलती है, तो अवसर पिनी उसे बोला गया है और उसमें क्या है? लाइफ स्पेन और हाइट ये क्या हो जाती है? ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है? और अभी जो टाइमलाइन जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है वो क्या है? अवसर पिनी या डिसेंडिंग हाफ साइकिल,
इसमें क्या है, लाइफ स्पैन भी कम होगा, हाइट भी कम होगी और वर्च्यूज भी कम होगा। सभी को क्लियर है? इसी वजह से जो ऋषभनाथ थे, इसी वजह से जो ऋषभनाथ थे उनकी जो वो कौन से टाइम स्पेन में पैदा हुए होंगे या कौन सी हाफ साइकिल में पैदा होते हैं, उत्तर स्पिनी में पैदा हुए थे। सभी को क्लियर है? उत्तर पिनी में पैदा हुए थे और ये इनकी एज कितनी थी? 8.4 मिलियन ईयर्स। सभी को क्लियर है? इसी तरह से अजीत नाथ 7.2 मिलियन ईयर्स इनकी एज थी। सभी को क्लियर है? लेकिन जैसे जो महावीर थे और जो परसमनाथ थे उनका शॉर्टर लाइफ स्पैन था, दैट इज 72 एंड 100 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। सबको समझ आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। सिंबोलिज्म इन जैनिज्म। तो हर जो है तीर्थंकार को एक सिंबल के साथ कह सकते हो कनेक्ट करा गया है, जो कि इनकी क्वालिटी दर्शाता है। और कह सकते हो इनके कलर्स भी हैं, हर तीर्थंकार के अलग अलग कलर हैं। जो गोल्डन कलर है वो सुप्रीम नॉलेज दिखाता है, रेड कलर एनर्जी और पावर के लिए है, ग्रीन कलर नॉन वायलेंस एंड नेचर के लिए है, व्हाइट कलर प्योरिटी दिखाता है, पीस दिखाता है, ब्लैक कलर क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस दिखाता है जैनिज्म में। सभी को क्लियर है? फिर क्या आता है? समेध शिखर जी। समेध शिखर जी क्या है? एक होली साइट है, ठीक है, जैन पिलग्रिमेज में, ठीक है। समेध शिखर जी क्या है? होली साइट है जैन पिलग्रिमेज में। सभी को क्लियर है? तो तीर्थ यात्रा जैसे होती है, तो जैनिज्म में जो लोग हैं वो इसको एक होली साइट की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 24 में से 20 तीर्थंकार थे उनको मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है कि इसी हिल पर होती है, इसी हिल पर मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये जो समेध शिखर जी है, ठीक है, ये सैम शिखर जी जो भी इसे बोलेंगे, ये क्या है? परसानाथ हिल है, कहाँ पे? झारखंड में, वहां पे एग्जिस्ट करता है। सबको समझ आ रहा है? झारखंड में समेत शिखर जी है, जहाँ पे बहुत सारे जो जैन फॉलोअर्स हैं वो इवन विजिट भी करते हैं इस जगह को। सबको समझ आ रहा है? लेकिन सिर्फ दो कह सकते हो जो बाकी तीर्थंकार थे उनमें से, जैसे परसमनाथ ने जो मोक्ष की प्राप्ति करी थी वो कह सकते हो माउंट समेत शिखर जी में करी थी। लेकिन जो महावीर थे उन्होंने कहाँ पे अटेन करी थी? पावापुरी बिहार में इन्होंने जो मोक्ष प्राप्ति है वो करी थी। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैनिज्म में बोला जाता है कि अरियक्या क्या है? अरियका, अरियक्या क्या है? फेम जो फीमेल मेंडिकेंट या फिर जो नन होती हैं, जो फीमेल फॉलोअर्स होती है, जो नन होती है, जैसे जो एक तो हो गए मेल मॉन्क्स हो गए और फिर दूसरी होती है नन। तो जो फीमेल नन होती हैं किसमें? जैनिज्म में। तो उनको क्या बोला जाता है? अरियक्या बोला जाता है। और अरियक्या बेसिकली किस सेक्ट में बोला जाता है? जैनिज्म के दिगंबर सेक्ट में फीमेल नन्स को अरियक्या बोला जाता है। और जो श्वेतांबर सेक्ट है उसमें क्या बोला जाता है? जो भी हमारी ये फीमेल नन होती है उनको क्या बोला जाता है? साध्वी टर्म यूज करा जाता है। सबको समझ आ रहा है? साध्वी टर्म यूज करा जाता है फीमेल मेडिकेंट के लिए। सभी को क्लियर है? तो आई होप सबको जैनिज्म समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करी है इस लेक्चर में। और मेरी तरफ से जैनिज्म पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा जैन लिटरेचर रहता है, वो हम बाद में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर स्टिल किसी को कुछ डाउट आता है या लेक्चर के लिए कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी अगर हो सके तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ये लेक्चर शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे।